अरे अरे राजा जी आराम से, डंडा ढूंढने के चक्कर में कहीं सांप से मत कटवा लीजिएगा। क्या जी, हमारे देश का क्रांतिकारी लोग आज़ादी के लिए, तिरंगा के लिए अपना गर्दन कटा दिया, हम सांप से नहीं कटवा सकते हैं? ये डंडा सही रहेगा ना? हाँ हाँ राजा जी ठीक है, आप वापस आइए। तुम फॉलो किए हो कि नहीं किया हो जी हर घर तिरंगा? हाँ राजा जी 25 साल से कर रहे हैं। काहे? 25 साल पहले मोदी जी तुमको व्हाट्सएप किए थे क्या जी? यहाँ कैंपेन तो अभी शुरू हुआ है। 25 साल पहले व्हाट्सएप उनके पास रहा होगा। हाँ राजा जी, पर लेकिन 15 अगस्त को हमारे हर घर गली मोहल्ले में 25 साल से तिरंगा चल रही है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। गेंडा स्वामी, तुम्हारे दिमाग का डेटोनेटर फ्यूज है क्या? हम हर घर तिरंगा कैंपेन का बात कर रहे हैं भाई, झंडा का बात कर रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा उसका बात कर रहे हैं। घर में लगा के आए हो कि नहीं तिरंगा? तिरंगा तो है राजा जी, लेकिन घर नहीं है ना। घर नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा लड्डू आज का कैंसिल। नहीं नहीं राजा जी प्लीज, ऐसे आप जैसे झंडा बना रहे हैं ना, हम भी छू के थोड़ा सा फहरा लेंगे, लड्डू मत कैंसिल करिए। तुम्हारे जैसे लोग आज़ादी के टाइम पे भी कुछ लोग आज़ादी को छू के बोले कि आज़ादी उन्होंने दिलाई है ना, और उसका लड्डू आज तक खा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, ये डंडा सही रहेगा ना झंडा के लिए? हाँ हाँ सही है, सही चलो है। ये रख लो, रिपोर्टिंग यही शुरू कर लेते हैं ना। जी जी। ये हंसियाँ फेंक दे भाई, नहीं तो लोग बोलेंगे कि राजा जी कम्युनिस्ट हैं। तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये गाना मेरे हिंदी के अध्यापक ने बचपन में रटवाया था ताकि मैं ये गाना सुना के आज़ादी के दिन लोगों की तालियां बटोर सकूं। लेकिन दिक्कत ये है कि आज ये गाना सुनने वाला कोई है नहीं, क्योंकि कामकाजी लोग 15 अगस्त के लॉन्ग वीकेंड में गोवा जाके तिरंगा मार्टिनी पीने के प्लान में हैं, और हमारी टिकटॉकिया पीढ़ी हर घर तिरंगा की जगह हर डीपी तिरंगा लगा के इंतज़ार में है कि कब राजपथ पे राज्यों की झांकी निकलेगी, इस बात से बेखबर कि झांकी 26 जनवरी को निकलती है। तो इसीलिए इस उत्सव का जिम्मा जो है हमारे नन्हे नन्हे छात्रों को दे दिया जाता है, जो आज अपनी नींद को कुर्बान करके सुबह सुबह तड़के तड़के स्कूल जाके तिरंगा फहराएंगे। तो आज उन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हम भी बनाएंगे देश का सबसे बड़ा त्यौहार। एक बार फिर से पलट गया नीतीश कुमार, अब की बार 75वीं बार। यूथों का मैं वफादार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। स्कूल के अंदर घुसा तो एक लड़का आजादी के दिन सफेद चूने से लाइन खींच रहा था, और दूसरी तरफ कुछ बच्चे झंडे के अंदर फूल डाल रहे थे, तो कुछ कामचोर फैंसी ड्रेस में चाचा नेहरू के कोट से ही गुलाब निकाल के भाग रहे थे। और वहीं पे कुछ बच्चे एक दूसरे पे ऐसे कीचड़ उछाल रहे थे जैसे उर्वशी आरपी पे उछाल रही हो। तभी मेरी नजर अतरंगी परेड कर रहे बच्चों पे पड़ी, जो लेफ्ट राइट की जगह सिर्फ राइट कर रहे थे। तो मैंने उनके स्पोर्ट टीचर से पूरा माजरा पूछ ही लिया। क्या उखाड़ लिया हम लोग? नहीं, क्या उखाड़ लिया? 75 साल से हम लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं, कुछ उखाड़ पाए हैं? एक बच्चा ढंग से परेड करना सीख पाया है? किसी का हाथ से लगता है, किसी का माथा से लग जाता है, कोई सारा बीच परेड में किसी को पैखाना लग जाता है। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है रवि जी। यहाँ पे वन हैंड डिस्टेंस के नाम पे क्या करता है सब? तो इसीलिए जो है हम अपने परेड में से लेफ्ट को हटा दिए हैं। अभी सब सिर्फ राइट करता है पूरा कोऑर्डिनेशन में। देखिए वाह जी, आप तो बच्चों का फ्यूचर इतना ब्राइट कर दिए हैं कि इनके विचारों से समाज में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी जी, है ना। एक और बात बता रहे हैं, हम ना प्रिंसिपल सर से बोल के परेड के करिकुलम में से लेफ्ट हटवा ही दिए हैं। अभी सिर्फ राइट रहेगा, लेफ्ट का सिस्टम ही खराब है। क्या हुआ? कोई आ रहा है क्या? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए भाई। लेकिन ये बात इतना फुसफुसा के क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया? अरे नहीं जानते हैं, अभी स्कूल में भी साला कुछ टीचर लोग हैं जो इसके खिलाफ है। क्या बोले? अच्छा, तो टीचर लोग आज खिलाफ हो गया बीच परेड में, तो क्या कीजिएगा? अच्छा, ऐसे कैसे खिलाफ हो जाएगा? ईडी नहीं छोड़ देंगे उनपे? अरे ईश्वर दयानंद हम लोग का अकाउंटेंट।
ये टीचर लोग पेड लीव के नाम पे बहुत छुट्टी काट रहा है, सब पैसा कटेगा। चलिए भाई, आपसे आज सवाल नहीं पूछेंगे, पता चला हमारे पीछे लगा दीजिएगा आप ईश्वर दयानंद को। हमारा तो कोई बेटा बहू भी नहीं है, बेटी नहीं है जो हमारे लिए धरना देने आएगी सड़क पे भाई, है ना। अरे वो छोड़िए, आपको राइट करवाते नहीं हैं, भाई, नहीं आइए ना। नहीं आप जाइए, कराइए। अरे बहुत अच्छा। नहीं हम ठीक है यहीं ठीक। पक्का हाँ। ठीक, चलिए आओ लड़का खैर, लोग। मैं ये परेड करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे राइट भी लेना होता है तो मैं 3 बार लेफ्ट लेके राइट में जाता हूँ। झंडा फहराने की तैयारी के बीच एक मैडम ट्रॉफीज को ऐसे सजा रही थी जैसे नीतीश कुमार 8वीं बार अपनी कुर्सी सजा रहे होंगे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं और प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करने ही वाले थे, तभी एक लड़का बिना धूप के ही चक्कर खा के गिर पड़ा। भाई क्या हुआ भाई? क्या हुआ? देखो अरे भाई, क्या जी घटोत्कच, नमस्कार। अरे रवीश जी, धीरे से रवीश जी, जरा चक्कर खा के। चक्कर खा के भाई ध्वजारोहण तो हुआ नहीं है, तुम लड्डू पहले कैसे खा रहे हो जी? रवीश जी, पिछले 17 साल से ध्वजारोहण से पहले हम लड्डू खा लेते हैं। मतलब के 17 साल से तुम इसी स्कूल में हो क्या? रवीश जी, और वो भी 8 साल से एक ही कक्षा में। हैं? 8 साल से एक ही कक्षा में, तो मतलब जब से ये सरकार आई है तुम फेल ही हो रहे हो। हाँ, तुम छात्र हो कि ऑपोजिशन जी? लेकिन ये बताओ, ये सब कैसे कर लेते हो जी? हैं? अरे रवि जी, सिंपल एकदम। फैमिली डॉक्टर से सेटिंग है मेरी। स्कूल के मेडिकल रिपोर्ट में शुगर की कमी लिखवा देते हैं हम। हाँ। और ठीक 15 अगस्त के दिन शुगर की कमी की वजह से हमको चक्कर आ जाता है। अच्छा। और बस शुगर खिला के हमें होश मिला जाता है। उसी के बाद ध्वजारोहण होता है रवीश जी, देखिए। अरे लीजिए आप भी लीजिए, खाइए। बाजी, लेकिन इतने सारे लड्डू कहाँ से लाए हो? हाँ? ये कहाँ के लड्डू हैं? रास्ते में केंद्रीय विद्यालय और विद्यापीठ दोनों पड़ता है, तो बस वहीं के लड्डू है, लीजिए खाइए। बाजी, तुम स्कूल के चक्कर मार के आओ क्या? रवीश जी, चक्कर और चक्कर दोनों करके आए हैं। खाइए ना, शर्माइए नहीं। तुम्हारे अंदर का जो ये मीठा दंगाई है, मीठा खाने वाला, उसके घर बुलडोजर चलाने पड़ेगा जी। हैं? क्यों चलाएंगे बुलडोजर? लेकिन ये बताओ, अभी मन भर गया होगा ना कि और खाना है? नहीं। हाँ। रवि जी, ये तो सिर्फ झांकी है, शिशु और बाल मंदिर बाकी है। अच्छा, मतलब अभी और जाओगे लड्डू खाने? बढ़िया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये सारे जो तुम स्कूलों के नाम ले रहे हो, ये तो सरकारी स्कूल हैं। हम सुने थे कि केजरीवाल सरकारी स्कूल मॉडल की दीवारें जो हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी है, ये तो थर्माकोल की निकली जी हैं। तुम घुस कैसे जाते हो हर स्कूल के अंदर? रवि जी, क्या पहने हम? यूनिफॉर्म सेम होता है रवि जी, एकदम। लेकिन प्रार्थना तो अलग होती होगी ना, प्रार्थना गाते पकड़े नहीं जाते हो। स्मार्ट रवि जी, लेकिन 15 अगस्त का सिस्टम, 15 अगस्त का सिस्टम यही तो अच्छा रवि जी कि प्रार्थना गाते ही नहीं है, गाते हैं राष्ट्रगान, और वो तो सभी एक जैसा ही गाते हैं। तो बस इसी एकता का फायदा उठा के हम भी स्कूल में घुसकर गा देते रवि जी। खाइए। तो लोगों ने अनेकता में एकता ढूंढी, इन्होंने एकता में हरमजदगी। तुम्हारे जैसे तो लोग होते हैं ना, अगर ये लड्डू सिस्टम है तो तुम उस पर चिपके हुए डालडा हो, समझे? गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। चलो रखो लड्डू, लाओ यार, चलो हो गया। रवि जी, गंदे नहीं है यार हम। बैठे रहो, चक्कर का नाटक करके पूरे स्कूल का चूतिया बना रखे हैं। मीठे के लिए करना पड़ता है रवि जी। आजादी के एक नाटक की तैयारी के बीच बच्चों के बीच में कोलाहल मचा हुआ था, मानो कुछ रियासतों ने भारत का हिस्सा बनने से मना कर दिया हो। पास गया तो पता लगा इसका कारण भी हमारे चाचा नेहरू ही थे। राजा देखिए ना, ये सब अपनी करनी के लिए मिलकर हमें कोस रहे राजा जी। राजा जी देखिए कितनी नाइंसाफी है। हम साथ में नाटक कर रहे थे राजा जी, हम इनको लाइन दिए, ये याद करके नहीं आए, ये किसी और की लाइन याद करके आ गए राजा जी। और ये महाशय, इनको हमने अंग्रेज बनाया था राजा जी, तो ये स्टेज पे जाके क्या बोलते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस सब के लिए हमें कोस रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम हाउस कैप्टन है। कितनी नाइंसाफी बताइए। किसने बनाया? राजा जी, गलती इनकी है। अगर कैप्टन है तो प्रैक्टिस कराना चाहिए था ना, वरना बना लेते पटेल को कैप्टन। अरे पटेल ने हम सबको, जितने भी हाउस है ना, सबको जोड़ के सबको एक ही प्ले में सबको एक एक रोल दिया है। इन्होंने क्या दिया बताइए? तुम्हें अंग्रेज नहीं बनाया, इन्होंने लिया है।
कश्मीरा नाम की एक सुंदर सी लड़की थी। सेक्शन सी की। हाँ हाँ हाँ, वो आई थी हमारे स्किट में, हमारे हाउस में नाटक करने के लिए। ग्रीन हाउस वाले घुसे और लेके चले गए। ये आदमी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला यार। राजा जी हर चॉइस इंग्लिश राजा जी हर चीज के लिए हमें कोस थे राजा जी। अभी तिरंगे में से फूल नीचे नहीं गिरे राजा जी, उसके लिए भी हमें कोस रहे थे। बताइए आप। वाह क्या बात कही, तिरंगे में भी हकला रहे, तिरंगा बोल रहे हैं, प्रॉपर है। और सुनिए राजा जी, फूल गिरेगा कैसे तिरंगे में से? स्कूल के बगीचे का जितना फूल है ना, इन्होंने अपने जेब में डाल रखा है। और बजट का ये बात करते हैं, पूरा अपना कपड़ा पे बजट ही लगाते हैं। यहाँ अब गेस करिए क्या बना है? क्या बने हो लल्ला? क्या बना है बताओ? ये लाला राजपत राय बने हैं। इनका शकल लग रहा है, लाला लाला लग रहा है बस। चलो भाई कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप लोग देखो हल्ला मत करो, ठीक है? अरे राजा जी हमारी क्या गलती है? लड्डू कौन खाएगा? राजा जी इसको मत देना, ये अपने पूरे परिवार वालों को ले जाके दे देता लड्डू। क्या जी, परिवार को दोगे लड्डू? परिवारवाद लड्डू में देखो लड्डू में परिवारवाद नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना? है ना? चलो तुम्हारे पास 2 लड्डू है, तो रैपिड फायर खेला जाए, है ना? जी जी जी। रैपिड फायर सेक्स लाइफ हम अपना डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। अरे लत भाई सर, हम करण जौहर वाले रैपिड फायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की जानकारी, इतिहास की जानकारी वाले रैपिड फायर की बात कर रहे हैं। अच्छा वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग इधर आइए जी। पहला सवाल पूछें? चलिए बताइए कि भारत आजाद कब हुआ? 2014 में। लॉक कर दो। क्या जी, कंगना तुम्हारी दीदी है क्या? देखिए राजा जी इतना भी नहीं पता। 15 चलो ठीक है, नहीं गलत जवाब है। दूसरा सवाल, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। वो तो आखिरी थे ना भाई। अरे राजा जी अभी वाले को तो सब भगवान बना दिए ना, प्रधानमंत्री कहाँ है? बना दी नहीं, भगवान है, भगवान है राजा जी। नहीं चलो लड्डू कैंसिल, लड्डू कैंसिल। अगला सवाल, आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने बोला? जेएनयू के बच्चों ने। हाँ जेएनयू के बच्चों ने लड्डू जेएनयू के बच्चों ने। हाँ, पूरा लड्डू तुम्हारे मुंह में डाल दें क्या? ठीक है, लड्डू कैंसिल। अगला सवाल, फादर ऑफ नेशन कौन है जी? लालू यादव। कैसे जी? अरे 9 बच्चों के बाप है, इनसे दमदार बाप और कहाँ मिलेगा राजा जी? सही बात है, चलो ठीक है, लड्डू कैंसिल। आजादी का एक गाना सुनाओ। बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी। ठीक है ठीक है, तुम कोई भैंसर किसी लड्डू के लायक नहीं हो। चलो आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, लगता है लड्डू किसी को नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल ये है कि 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे आता है? हाँ बताओ जी। बहुत सही जवाब, लेकिन सवाल एक ही जवाब सही दी हो, इसलिए लड्डू जो है एक ही मिलेगा, है ना? क्या जी, लड़की लोग जीत गई तुमसे, हैं? और दूसरा राजा जी दूसरा एक हमको दूसरा हम खाएंगे। तो खैर, त्रेता युग में मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया था, और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कई को भड़का दिया है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना? इस बदलते भारत की तस्वीर देखी तो मन में एक डर बैठ गया कि क्या हम भविष्य को सुधारने में कहीं अतीत को पीछे तो नहीं छोड़ आए हैं, क्योंकि आज हमारा देश जो भी है उसी अतीत के दम पर है, पर बदलाव कहाँ नहीं आता। इन 75 सालों में हमने कई सरकारें देखी, कई नीतियां देखी, चांद पर भी तिरंगा लहराया और सियाचिन में भी। हमारी देशभक्ति का तरीका भले ही बदल गया हो, पर भावना अब भी वही है। खैर, ध्वजारोहण और लड्डू वितरण के बाद मुझे प्रधानाचार्य ने 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पत्रकार होने की वजह से 2 की जगह 200 शब्द बोल गया। तो प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे 2 शब्द कहने को कहा है। तो मैं आपसे आज 75वीं सालगिरह पे आज़ादी की एक डिमांड चाहता हूँ, बोलिए फुलफिल करेंगे ना जी? करेंगे करेंगे। तो मैं आपको आज़ादी की कुछ कहानी सुनाना चाहता हूँ, है ना? हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई 1857 में, जब पहली चिंगारी बैरकपुर में मंगल पांडे ने उठाई, ठीक है? उसके बाद देश आज़ाद हुआ 1947 में। कुछ लोग यहाँ करे थे 2014 में, है ना? उनको ऐसे लड्डू नहीं मिला है। तो 90 साल की इस जंग में आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बिना सोए, बिना खाए, बिना सांस लिए अपना काम किया। सांसें चली गईं, लेकिन उन्होंने सांस नहीं ली और हमें आज़ादी दिलाई। तो 90 साल के इस मेहनत में, इस स्ट्रगल में, ना वो सोए ना वो रुके। उन्होंने धरने दिए, है ना? उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन वो रुके नहीं। लेकिन बुरा तब लगता है जब उन्हीं के इस अवसर पे बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है और बच्चे घर जाके तिरंगा देखते हैं, बॉर्डर देखते हैं। कितनी बार देखोगे भाई? 20 बार तो देख लियो, है ना? तो मैं ये चाहता हूँ कि उन सारे क्रांतिकारियों के लिए आज बच्चों को छुट्टी ना दी जाए और क्लास में बैठा के
उन क्रांतिकारियों का इतिहास उन्हें पढ़ाया जाए, है ना? ये अच्छी बात है ना जी? बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चों साथ में बोलो पेंसिल, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल। चलो सिस्टम रवीश जी, ये जो गलत कर रहे हो आप, खराब कर रहे हो सिस्टम को, ये गलत है रवीश जी। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम, ये खराब सिस्टम है रवीश जी। कोई कैंसिल नहीं होगी छुट्टी रवीश जी। इंडिपेंडेंस डे का सिस्टम रवीश जी, छुट्टी दे दो प्लीज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। आजादी के अमृत महोत्सव की आप सबको बहुत 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 ज्यादा शुभकामनाएं। वी होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स पे आप हमें बताइए कि आप अपना 15 अगस्त किस तरह से स्कूल में सेलिब्रेट किया करते थे। और ये वीडियो उन अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। और हमें ये भी लिख के बताइए कि आप रवीश को और कहां रिपोर्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं। फॉर मोर ऑसम कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पत्ती। जय हिंद गाइस। जय हिंद। बट एक चीज और, NCR डेज आया है द टाइम 9ers पे, आप जाओ उसको देखो, बहुत मजेदार शो है, मजा आ जाएगा।